पाकिस्तान की दरख्वास्त पर ईरान अमरीका जंगबंदी में तोसी। अमरीकी सदर का फील्ड मार्शल और वजीर आजम की दरख्वास्त पर ईरान पर हमले न करने का ऐलान। सोशल मीडिया पर बयान में ट्रंप ने कहा, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वजीर आजम शहबाज शरीफ ने हमले रोकने का कहा। मुज़ाकरात मुकम्मल होने तक जंगबंदी में तोसी कर रहे हैं। ईरान को तजवीज़ पेश करने का मौका दिया गया है। ईरान की जानिब से तजवीज़ पेश करने तक जंगबंदी जारी रहेगी। ईरान की नाकाबंदी खत्म कर दी तो डील नहीं हो सकेगी। ईरान शदीद माली बहरान का शिकार होकर तबाही के दहाने पर पहुंच गया है। ईरान को योमिया $50 करोड़ का नुकसान हो रहा है। ईरान में नकद रकम की शदीद किल्लत और मुआशी बहरान संगीन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जंगबंदी में तोसी पर अमरीकी सदर का शुक्रिया। कहा, वो अपनी और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तरफ से ट्रंप के तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। सदर ट्रंप ने जंगबंदी में तोसी से सिफारतकारी को मौका दिया। तनाज़े के हल के लिए पाकिस्तान मुखलिसाना कोशिशें जारी रखेगा। उम्मीद है फरीकैन इस्लामाबाद में शेड्यूल मुज़ाकरात के दूसरे दौर में अमन मुआहिदा कर लेंगे। ट्रंप की जंगबंदी में तोसी के ऐलान की कोई अहमियत नहीं। मुशीर स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट मेहदी मोहम्मदी का रद्द-ए-अमल। कहा, शिकस्त खोरदा अमरीका शराइत का हुक्म नहीं दे सकता। जंगबंदी में तोसी चाल हो सकती है। सरबराह खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स मेजर जनरल अली अब्दुल्ला बोले, आबनाए हुर्मुज़ का कंट्रोल और इंतजाम मुकम्मल तौर पर ईरानी मुसल्लह अफवाज के हाथ में है। ज़मीनी हकायक मस्क करने और झूठा बयानिया बनाने की इजाज़त नहीं देंगे। तर्जुमान लेफ्टिनेंट कर्नल इब्राहिम जुल्फ़िकारी ने कहा, ईरानी अफवाज तवील अरसे से मुकम्मल तौर पर तैयार है। नाकाबंदी से ईरानी जजीरे खार्ग में तेल जखीरा करने की गुंजाइश चंद दिनों में खत्म हो जाएगी। अमरीकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट का कहना है कि चंद रोज में ईरान का अहम बरामदी टर्मिनल खार्ग तेल से भर जाएगा। ईरान को अपने तेल के कुएं बंद करने पर मजबूर होना पड़ेगा। अमरीका का हदफ ईरान की मुआशी लाइफ लाइन को काटना है। ईरान को मदद देने वाले ममालिक पर भी पाबंदियां लगाएंगे। अमरीका और ईरान इश्तियाल अंगेजी के बजाय मुज़ाकरात की मेज पर आए। तर्जुमान कतरी वज़ारत ख़ारजा माजिदुल अंसारी का मुतालबा। कहा कि अपनाए हुर्मुज़ की बंदिश ने मसले को बैन अल-अक़वामी बहरान में बदल दिया। दोबारा जंग का आगाज आलमी मईशत के लिए तबाहकुन साबित होगा। अमरीका ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी खत्म करे तो मुज़ाकरात के लिए तैयार है। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मंदूब अमीर सईद इरवानी का कहना है कि अमरीकी नाकाबंदी खत्म होते ही मुज़ाकरात का अगला दौर इस्लामाबाद में हो सकता है। तेहरान पायदार हल के लिए मुज़ाकरात की मेज़ पर आने को तैयार है। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में मामूली कमी। बरतानवी खाम तेल 0.68% कमी से $97.81 फी बैरल हो गया। अमरीकी खाम तेल $89.04 फी बैरल रहा। फियांस सोना $54.80 महंगा होकर $4,774 का हो गया। चांदी $1.37 सस्ती, कीमत $77.86 फियांस मुकर्रर। एशियाई स्टॉक मार्केट्स में मिला जुला कारोबारी रुझान। जापान का निकाई इंडेक्स 304 पॉइंट्स बढ़ गया। हैंगसेंग, कॉस्पी और ऑस्ट्रेलियाई इंडेक्स में मंदी। शंघाई इंडेक्स मामूली इजाफे से 4086 पॉइंट्स पर आ गया। ईरान अमरीका मुज़ाकरात में डेडलॉक पर अमरीकी स्टॉक मार्केट में मंदी। डाउ जोन्स, S&P और नेस्डेक इंडेक्स में बड़ी गिरावट रिकॉर्ड। अमरीकी वज़ीर दिफा पीट हेगसेथ का मुसल्लह अफवाज के लिए फ्लू वैक्सीन की लाजमी शर्त खत्म करने का ऐलान। कहा कि जंगी सलाहियतों को कमज़ोर करने वाली तमाम गैर ज़रूरी पाबंदियाँ खत्म की जा रही हैं। अमरीकी फ़ौजियों को अब फ्लू वैक्सीन के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। फ़ौजी एहलकार अपनी मर्जी से वैक्सीन लगवाने का हक महफूज रखते हैं। ट्रंप इंतज़ामिया का ये फैसला वफाकी सतह पर वैक्सीन से मुतल्लिक सिफारिशात को महदूद करने की पॉलिसी का हिस्सा है।
बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध में बिजली की लोड शेडिंग जारी। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में 13 से 15 घंटे तवील लोड शेडिंग से अवाम और ताजर बरादरी परेशान। लाहौर में गैर एलानिया लोड शेडिंग से शहरी परेशान। शहरी इलाकों में 4 से 5 घंटे लोड शेडिंग की जा रही है। जनूबी पंजाब में भी बिजली की बंदिश का सिलसिला जारी। शहरी इलाकों में 6 घंटे और मुज़ाफ़ात में 8 से 10 घंटे तक बिजली बंद। शहरियों ने बिजली की लोड शेडिंग खत्म करने का मुतालबा कर दिया। इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद ने ईरान डेस्क पर मामूर अहम इसराइली एजेंट की हलाकत की तस्दीक कर दी है। ईरानी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक मोसाद ने 3 साल बाद अपने एजेंट की हलाकत का बाकायदा एतराफ़ कर लिया है। मोसाद के सरबरा डेविड बर्निया के मुताबिक ईरान डेस्क पर तैनात एजेंट इसराइल से बाहर एक हसास ऑपरेशन के दौरान मारा गया। रिपोर्ट में इसराइली मीडिया मारियो के हवाला भी देते हुए बताया गया कि एजेंट अतालवी इंटेलिजेंस के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ हसास मिशन पर था। एजेंट की मौत को खुफिया रखा गया है। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में मामूली कमी। बरतानवी खाम तेल 0.68% कमी से $97.81 फी बैरल हो गया। अमरीकी खाम तेल $89.04 फी बैरल रहा। फियांस सोना $54.80 महंगा होकर $4,774 का हो गया। चांदी $1.63 सस्ती, कीमत $77.86 फियांस मुकर्रर। एशियाई स्टॉक मार्केट्स में मिला जुला कारोबारी रुझान। जापान का निकाई इंडेक्स 304 पॉइंट्स बढ़ गया। हैंगसेंग, कॉस्पी और ऑस्ट्रेलवी इंडेक्स में मंदी। शंघाई इंडेक्स मामूली इजाफे से 4086 पॉइंट्स पर आ गया। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात में डेडलॉक पर अमेरिकी स्टॉक मार्केट में मंदी। डाउ जोन्स, S&P और नेस्डेक इंडेक्स में बड़ी गिरावट रिकॉर्ड। अमरीकी वज़ीर दिफा पीट हेगसेथ का मुसल्लह अफवाज के लिए फ्लू वैक्सीन की लाजमी शर्त खत्म करने का ऐलान। कहा कि जंगी सलाहियतों को कमज़ोर करने वाली तमाम गैर ज़रूरी पाबंदियाँ ख़त्म की जा रही हैं। अमरीकी फ़ौजियों को अब फ्लू वैक्सीन के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। फ़ौजी एहलकार अपनी मर्जी से वैक्सीन लगवाने का हक महफूज रखते हैं। ट्रंप इंतज़ामिया का ये फैसला वफाकी सतह पर वैक्सीन से मुतल्लिक सिफारिशात को महदूद करने की पॉलिसी का हिस्सा है। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध में बिजली की लोड शेडिंग जारी। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में 13 से 15 घंटे तवील लोड शेडिंग से अवाम और ताजर बरादरी परेशान। लाहौर में गैर एलानिया लोड शेडिंग से शहरी परेशान। शहरी इलाकों में 4 से 5 घंटे लोड शेडिंग की जा रही है। जनूबी पंजाब में भी बिजली की बंदिश का सिलसिला जारी। शहरी इलाकों में 6 घंटे और मुज़ाफ़ात में 8 से 10 घंटे तक बिजली बंद। शहरियों ने बिजली की लोड शेडिंग खत्म करने का मुतालबा कर दिया।